हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ. मीन्स हाइड्रोजन जो हाफ सेल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव कब होगा. हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसपे नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. तो की कंसेप्ट that we will use in this question would be E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 divided by n log K equilibrium. K equilibrium क्या है? concentration of product divided by concentration of reactant at equilibrium. तो देखिए अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं. देखिए जनरली ये जो मैंने ऊपर की कंसेप्ट में रिएक्शन लिखी है ये रिडक्शन रिएक्शन के लिए होती है. तो पहले हम रिडक्शन रिएक्शन लिख लेंगे हाइड्रोजन हाफ सेल की. दैट वुड बी H प्लस वुड कन्वर्टेड इनटू H2 गैस, है ना. तो ये रिडक्शन है क्योंकि H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और H2 में कन्वर्ट हो गया. अब हम इस सेक्शन को बैलेंस कर देंगे तो ट्वाइस H प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ट्वाइस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. ये हमारी है रिडक्शन रिएक्शन. लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे इसने किसकी बात करी है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की. तो हम इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे और इसका जो स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है हाइड्रोजन के लिए. तो इसको हम उल्टा कर देंगे. H2 इज कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस H प्लस और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए. तो ये रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन. ई सेल क्योंकि 0 है तो हम इसका साइन वाइन चेंज नहीं करेंगे तो 0 ही रहेगा. तो अब जो ऊपर की कंसेप्ट में मैंने रिएक्शन लिखी है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करी है तो EOP लिख दिया मैंने. ई नॉट सेल मैंने बताया क्या होता है? 0 होता है. अब हम इस रिएक्शन को कंसीडर करेंगे ऑक्सीडेशन वाली को. माइनस 0.0591 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 एंड लॉग. अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या है? H प्लस है. H प्लस रेज़ टू पावर 2 क्योंकि 2 कोफिशिएंट है यहाँ पर, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की साइड पे क्या है? H2 गैस है तो इसका हम प्रेशर यूज कर लेंगे PH2. अब देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि ऑक्सीजन पोटेंशियल कब नेगेटिव होगा. मीन्स इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव. ओवरऑल नेट वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए. तो ये नेगेटिव कब आएगी? देखिए ये वाला तो फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है. मीन्स क्वेश्चन फॉर्मूला में ऑलरेडी नेगेटिव है. तो अगर ये वाली स्पीसीज हमारी, ये वाली जो स्पीसीज है अगर ये पॉजिटिव आ जाए, अगर ये पॉजिटिव आ जाएगी तो हमारा EOP नेगेटिव में आ जाएगा. और ये पॉजिटिव कब आएगी? जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन होगा PH2. ये बेसिक मैथ है. मीन्स अगर हमारा न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, ये लॉग के अंदर जो वैल्यू है, लॉग की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में आ जाएगी तो हमारी ओवरऑल EOP पॉजिटिव में आ जाएगी. तो आपको यही देखना है. तो हम देख लेते हैं ऑप्शन ए में हमें PH2 1 दिया हुआ है, H प्लस भी दोनों इक्वल हैं तो लॉग की वैल्यू वैसे 0 हो जाएगी तो ये इसका आंसर नहीं होगा. बी देख लेते हैं. बी में 1 एटमोसफियर, H प्लस कितना दिया है? 2, यानी कि H प्लस ग्रेटर देन है बी से तो ये इसका आंसर हो सकता है बी. सी देखें. सी में प्रेशर ऑफ H2 0.2 एटमोसफियर दिया हुआ है और H प्लस 1 दिया हुआ है 1 मोलर. यहाँ पर भी H प्लस क्या है? ग्रेटर देन है PH2 से. तो ऑप्शन हमारा डी हो जाना चाहिए. बोथ 2 एंड 3. यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सी को. तो आंसर हमारा डी हो जाना चाहिए क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ग्रेटर देन है PH2 और सी ऑप्शन में भी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है? ग्रेटर देन PH2 है. तो आंसर वुड बी डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.